हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं हम मकर राशि की। और मकर राशि में जो बृहस्पति का गोचर है, मुख्य रूप से जो रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 28 नवंबर से, ये एक अद्भुत तरह से नए परिणाम मकर राशि के लिए लाएंगे। सभी मकर राशि और मकर लग्न वाले हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में मैं बताता हूं कि ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। ठीक दूसरे हाउस में शनि का गोचर है। उसके बाद पंचम जो तीसरा हाउस है उसमें राहु का गोचर है। पंचम हाउस में जो मकर लग्न है या मकर राशि है, पंचम हाउस में गुरु का गोचर है। और जो सप्तम हाउस है वहां पर मंगल ये मार्स गोचर कर रहे हैं। केतु इनके ठीक भाग्य स्थान में है और सूर्य इनके लाभ स्थान में है। और शुक्र इनके इस समय द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति एक श्रेष्ठ गोचर माना जाएगा। और चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र में जो बृहस्पति का गोचर होगा, ये बहुत अच्छा है और इससे गजकेसरी योग भी इसमें बनता है। जबकि चंद्रमा और बृहस्पति की युति होती है, तो चंद्रमा और बृहस्पति की युति और वो भी पंचम स्थान में, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे परिणाम मकर राशि वालों के लिए दे देगा। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो जो चंद्रमा है, ये तो 102 दिन के लिए एक राशि में रहते हैं और पूरे राशि चक्र का चक्कर लगा देते हैं ये 30 दिन में। और जो बृहस्पति होते हैं पूरे एक साल एक राशि में रहते हैं। इसलिए इनका जो जो नक्षत्र परिवर्तन भी होता है, वो ये काफी लंबे अंतराल में होता है। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र में ये जा रहे हैं, तो ये 4 महीने और 10 दिन वहां पर रहेंगे रोहिणी नक्षत्र में। और रोहिणी नक्षत्र में जब तक रहेंगे, ये 28 नवंबर के बाद जाएंगे। और उसके बाद जो चंद्रमा कई बार इनके साथ में युद्ध करेगा, उस उतने उतने टाइम के लिए वहां पर गज कसरी केसरी योग बनेगा। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि नक्षत्र में जाना, रोहिणी नक्षत्र में जाना, चंद्रमा के नक्षत्र में जाना भी उसी तरह के रिजल्ट परिणाम देता है जिस प्रकार के गज कसरी केसरी योग में मिलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो ये जो चंद्रमा 1 महीने में जो 12 राशियों में जाता है, इसमें क्या होता है कि मन पे बहुत अच्छा प्रभाव कई बार पड़ता है, जबकि अच्छे हाउसेस में चंद्रमा रहता है। इसके साथ साथ में चंद्रमा का प्रभाव तब गलत पड़ता है जबकि ये एफ्लेटेड हो और मैलेफिक जो ग्रह हैं उनसे इनकी युति हो, दृष्ट हो और कई तरह से अलग अलग प्रभाव हो, या भाव जो है 6, 8, 12 में उस समय चंद्रमा हो और उसके जो दृष्ट करने वाले जो ग्रह हों, वो चंद्रमा के साथ में एक प्रकार का ग्रहण या एक प्रकार का जो है गलत दृष्टि वहां पर दे रहे हों, तब जो है उसका प्रभाव उतना अनुकूल न होकर के प्रतिकूल होता है। अब मैं ये बताता हूं कि नवम में जो केतु हैं, नवम में जो केतु बैठे हुए हैं, नवम भाव में, जो मकर राशि के नवम भाव में केतु का गोचर हो रहा है, तो ये जो केतु का गोचर है ये भी 18 महीने के लिए होते हैं। तो राहु और केतु ये हमेशा रेट्रोगेट अवस्था में चलते हैं, ये उल्टी चाल को चलते हैं। और ये हमें पृथ्वी से ये दिखाई देते हैं कि ये उल्टा चल रहे होंगे। तो ये रेट्रोगेट अवस्था में ये राहु और केतु दिखाई देते हैं। तो ये जो जो केतु है ये 18 महीने के लिए एक राशि में रहते हैं। तो ये समझिए कि जब तक यहाँ पर 18 मई तक जब तक यहाँ पर केतु है, तब तक भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। और कहीं कई प्रकार से आपको ये लगेगा कि जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपका काम बना नहीं, इस तरह की स्थिति आ रही है। और साथ साथ में आप ये देखेंगे कि जो उच्च हायर अप्लाई करने जा रहे हैं आप, और जहां पर आपको बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था, वो स्थिति उतनी बनी नहीं और एक बैलेंस स्थिति बनी रही। ये केवल केवल और केवल केतु के जो भाग्य स्थान पर विचरण है उसके प्रभाव से है। क्योंकि कई बार केतु के जो भाग्य स्थान पर विचरण करता है, तो उस समय आपको संतोष करना पड़ता है। संतोष तुल्यम धनमस्त नानित, ये भी ठीक ही है। और मकर राशि वाले यही कर रहे हैं कि संतोष धन है जो सबसे बड़ा धन हो जाता है। इसलिए जो आपको मिल रहा है उसको जरूर आप जो है प्राप्त करिए। जो आपको मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रहिए। और इससे क्या होती है कि आपकी जो चाह है वो भी पूर्ति होगी और साथ साथ में जो आप प्रयास कर रहे हैं प्रयास भी आपके पूरे होंगे, बजाय एक सामने बैठने की। सभी मकर राशि वालों को मैं कहना चाहता हूं कि जो जो प्रयास से और जो जो चीजें आपको प्राप्त हैं उनका आप अद्भुत तरीके से आनंद उठाइए। और उन्हीं की तरफ उसी एक्सपीरियंस उन्हीं अनुभवों के द्वारा आप आगे बढ़ते जाइए, तो आपको कई प्रकार की अच्छी प्राप्तियां आने वाले दिनों में मिलने वाली हैं। चलो मैं बताता हूं आपके तीसरे स्थान पे
तीसरा स्थान जो आपका जो थर्ड प्लेस है वहां पर 12 अंक है, और जो आपका द्वादश अंक है, द्वादश भाव है वहां पर 9 अंक है। इन दोनों के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हैं। तो जो द्वादश होता है, द्वादश अंक, द्वादश भाव होता है, वहां पर का जो लॉर्ड होता है वो कई बार जो है कई प्रकार से परेशानियां भी दे देता है। इसलिए आपकी कुंडली में जो द्वादश भाव में बृहस्पति है, उनसे संबंधित एक बहुत अच्छी चीज तो ये हो रही है कि जो द्वादश भाव है वो कई प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को टर्न कर देता है। तो जो इस समय आप लोग यदि रामचरितमानस का पाठ करें, यदि आप रामायण का पाठ घर पर करवाएं, या इस समय भगवान राम की स्तुति करें, या साथ में सुंदरकांड का स्तुति करें, या श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से करें तो ये समय दो आपके लिए अनुकूलतम दिशा में जाएगा, अनुकूल होगा। क्योंकि द्वादश भाव एक बेस भी होता है और मोक्ष का स्थान भी होता है, साथ साथ में विष्णु का स्थान भी उसे माना जा सकता है। और आपकी कुंडली में तो वो विष्णु स्थान है ही। यदि आपका वहां पर लग्न 10 है, मकर लग्न है, तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वहां पर यदि रामायण का पाठ आप हर साल कराते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं इस समय बताना चाहता हूं कि जो दृष्टि है, जो जो इस समय कितने ही हाउसेज हैं जिनको इस समय की बृहस्पति प्रभावित कर रहा है, उसमें एक तो तीसरा स्थान है, एक द्वादश स्थान है। उसके बाद जो जहां पर इस समय बैठे हुए पंचम स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और पंचम स्थान से जो उनकी दृष्टि है वो पंचम दृष्टि इनके आपके भाग्य स्थान पर है। उसके बाद सातवीं दृष्टि आपके इनकम हाउस पे है, और उसके बाद नौवीं दृष्टि आपके लग्न भाव पे है। कुल मिलाकर के धन प्राप्ति के भी योग हैं, धन का आकर्षण भी है आपको, और भगवत भाव का भी आकर्षण आपके साथ में बना हुआ है। इसलिए आपका जो समय है ये, क्योंकि 3 का भी और उसके बाद 12 का भी जो स्वामी है वो बृहस्पति है। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप जितना धैर्य धारण करें, उससे ही आप धन की प्राप्ति भी करें, और जितना पेशेंस आप रखेंगे उतनी ही आप आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, और आप जो है जल्दबाजी न करते हुए अपने पास जो चीजें हैं उनको ही आगे बढ़ाएं, और उन्हीं सोर्सेस को आप आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है उन्हीं सोर्सेस से आप अपनी वो गति पाएंगे जिससे कि आपको एक अच्छा स्टेटस और एक हायर स्टेटस भी मिले, और साथ साथ में धन की भी अच्छे स्रोत आपके पास होंगे, ताकि आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, और आने वाले दिन जो 2025 से 27 है ये आपके लिए अद्भुत परिणाम लाएंगे। तो ये था, और इससे मैं ये कहूंगा कि जो जो कहा जाता है कि अपनी समस्याओं का खुद निदान करें, ये बहुत ही संपूर्ण है। ये जो वाक्य है बहुत ही संपूर्ण है। अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही करें, और साथ साथ में जो चीजें बहुत आवश्यक है उनके लिए तुम्हें ही जागृत होना पड़ेगा। तो वो यदि जागृति आती है तो आप बहुत अच्छे ढंग से और सही ढंग से सही दिशा में उन्नति कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मकर राशि वाले जितने भी हैं जो बहुत नीडी हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका हॉरोस्कोप देखेंगे, हॉरोस्कोप के साथ में आपका नवांश कुंडली भी देखेंगे, गोचर कुंडली देखते हुए और इन सब का विश्लेषण करते हुए ये बताएंगे कि कौन कौन से भाव इस समय एक्टिवेटेड हैं, और कौन कौन से भाव में जो वो प्लेनेट जो गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छी दशाएं और अनुकूलतम जो योग बना रहे हैं वो कौन से हैं। और वही विश्लेषण आप तक पहुंचाया जाएगा फोन के द्वारा। और मुझे लगता है कि वो जो फोन पे वार्ता होगी वो आपको स्पष्टतः है बहुत संतुष्ट करेगी, और उससे आप अच्छा महसूस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।